Good morning, dear students. This is the part 6 of cardiovascular system. In this video, we will discuss about the electrical changes within the heart, or you can say about the ECG, electrocardiograph, and some volumes about the cardiovascular system, means heart. So, what are the electrical changes in the heart? As the body fluid and tissues are good conductor of electricity, the electrical activities within the heart can be detected by attaching electrodes to the limbs and the chest. Basically, जैसे आपने देखा है वाटर और फ्लूइड एंड ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, वैसे ही हमारी सेल्स भी उनके अंदर भी फ्लूइड का अच्छा अमाउंट होता है, वहाँ पर भी आयंस होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे हार्ट में, क्योंकि वहाँ पर भी टिश्यूज़ है, मसल्स है, फ्लूइड है, तो हार्ट भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही गुड कंडक्टर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने को मिलती है जो कि हमने कंडक्शन सिस्टम में देखा था कि हमारा हार्ट अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ खुद करता है, मीन्स अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस खुद जनरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ ए सोडियम पोटेशियम पंप। द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बी डिस्प्लेड ऑन ए ऑसिलोस्कोप स्क्रीन, मीन्स जो कार्डियक मॉनिटर आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट के कार्डियक बेड के पास में, आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी कैजुअलिटीज़ के अंदर देखा होगा, उस कार्डियक स्क्रीन को कहते हैं ऑसिलोस्कोप स्क्रीन ऑन ट्रेस्ड ऑन ए पेपर, या फिर इस जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है इनको या तो एक पेपर पर ट्रेस कर लिया जाता है, इसको बाद में रीड कर सकते हैं, और या फिर इनको स्क्रीन पर डायरेक्टली देखा जाता है। द apparatus is used is an electrocardiography and the tracing is an electrocardiogram machine, means वो मशीन जो इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है, दैट मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ऑन ए पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसेस। The normal ECG electrocardiography tracing show 5 waves which by convention have been named P, Q, R, S and T, and these are three complexes: P complex, QRS complex and T complex. These are the complex appears on the basis of cardiac cycle step. जैसे अगर हम बात करें पी कॉम्प्लेक्स की, इट स्टार्ट व्हेन द एट्रियल सिस्टोल विल अकर। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होता है मींस एट्रियम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, पी वेव जनरेट होती है। जैसे सेकंड वन इज द क्यूआरएस, इज इट्स अकर ऑन द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मींस सेकंड स्टेप ऑफ द कार्डियक साइकिल, मींस जैसे ही हार्ट की सेकंड स्टेप आती है कार्डियक साइकिल की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एक वेव जनरेट होती है। इस वेव को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है ऑन अ पेपर, दैट इज द QRS कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज द टी वेव, यू कैन से टी कॉम्प्लेक्स और टी वेव ये वेव जनरेट होती है व्हेन द हार्ट विल कंप्लीटली डायस्टोल, मींस थर्ड स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट, the P wave arise when the impulses from the SA node। अगर हम इसको कंडक्शन सिस्टम के बेसिस पर देखें कि हम बात करें एस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेशन विद इन द SA node टू spreadation of these electrical impulses in the Purkinje fibers और cardiac muscles, तो वहां पर इनका किस तरह से जनरेशन होता है, मींस इम्पल्सेस या पी सेगमेंट्स से लेकर के टी सेगमेंट तक कैसे ये जनरेट होते हैं। देखिए, द पी वेव अराइज व्हेन द इम्पल्सेस फ्रॉम द ऐसे नोड स्वीप्स ओवर द एट्रिया। पी वेव कब आती है, जब ऐसे नोड से इम्पल्सेस निकल करके पूरे एट्रियम्स के अंदर स्प्रेड होती हैं, या ये कह सकते हो आप एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल के अंदर ऐसे नोड से निकलने वाली इम्पल्स जब फैलती हैं, ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन होता है तब। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स represents the very rapid spread of the impulses from the AV node through the AV bundle and then the branches and Purkinje fibers and the electrical activity of the ventricle muscles ventricular depolarization। नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब आता है
कि वही इम्पल्सेस जो ऐसे नोड से छोड़ी गई थी एट्रियल सिस्टोल के बाद में एवी नोड ने रिसीव की, बंडल ऑफ हिस को ट्रांसमिट की, ब्रांच ऑफ एवी बंडल के अंदर पहुंची और पुरकिंजे फाइबर्स तक आती हैं, वहां से मसल्स कार्डिक मसल्स के अंदर फैलती हैं और वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, और इस दौरान एक इम्पल्स जनरेट, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, इसे कहते हैं QRS वेव या QRS कॉम्प्लेक्स. This present the conduction of the impulses through the AV node, which, as was explained earlier, is much slower than the conduction elsewhere in the heart, and allow atrial contraction to finish completely before ventricular contraction start. Means जो इम्पल्सिस थी वेंट्रिकल से के अंदर फैली, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाया, ये इम्पल्स अगली फेज यानी कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होने से पहले पहले तक फिनिश हो चुकी होती है, मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका होता है. द टी वेव रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल मसल्स. मींस टी वेव क्या इंडिकेट करती हैं? वेंट्रिकल मसल्स का रिलैक्स होना, साथ ही साथ एट्रियल मसल्स भी रिलैक्स हो रही होती हैं. इसे इंडिकेट कर सकते हो आप वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मींस वेंट्रिकल्स अपने आप को फिर से चार्ज कर रहे हैं, एवी नोड फिर से चार्ज हो रही है, बंडल ऑफ हिस के अंदर फिर से इलेक्ट्रिकल आयंस हैं वो स्टोर किए जा रहे हैं. एट्रियल रिपोलराइजेशन अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड सो इट इज नॉट सीन बिकॉज ऑफ द लार्जर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. हमें इस पूरी साइकिल के अंदर, पूरी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी के अंदर हमने देखा कि ऐसे एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, बट एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं समझ आया. जबकि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एट्रियल रिपोलराइजेशन भी साथ साथ हो जाता है जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन उसको टाइम लगता है क्योंकि वो ब्लड को रिसीव कर रहा होता है कहाँ से? ऐसे सुपीरियर इंफीरियर के पास और पल्मोनरी वेन से. तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, मींस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा था, सेम टाइम पर एट्रियल रीपोलराइजेशन भी हो रहा था. इसीलिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की एक्टिविटी उस ग्राफ पर शो नहीं हो पाती है. इसीलिए हमें वहां पर तीन ही एक्टिविटी दिखाई देती हैं. पहली होती है एट्रियल डिपोलराइजेशन, दूसरी होती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, तीसरी होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. और एट्रियल रिपोलराइजेशन ग्राफिकल रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो पाती. The ECG described above originating from the SA node and is known as sinus rhythm. The rate of sinus rhythm is 60 to 100 beat per minute. A faster rate is called tachycardia and its lower rate heart rate is called bradycardia. Means normal heart rate एक रेंज है जो रेशियल रेंज हम कहते हैं 60, साइनस रिथम की रेशियल रेंज है 60 to 100, 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट. अगर 100 से अबव जाती है हार्ट रेट उसे कह देते हैं हम टैकीकार्डिया. अगर 60 से बिलो जाती है तो उसे कह देते हैं ब्रेडिकार्डिया. By examining the pattern of waves and the time interval between cycle and part of cycle, information about state of the myocardium and cardiac conduction system is obtained. मायोकार्डियल एनर्जी सोर्सेस बात करते हैं हम कि मायोकार्डियल मसल्स के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से कि ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं लाइफ लॉन्ग बिना रुके. मींस इनका एनर्जी सोर्स क्या है? सी, as mentioned above, the heart receive an excellent blood supply out of proportion to its size, ensuring a good supply of oxygen and nutrients. Normal energy production in the heart comes from cardiac breakdown of एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड शुगर. जैसे कि जब हमने कार्डियक सिस्टम में हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, हमने हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी की थी, तो वहां पर हमने देखा था कि हार्ट के अंदर होने वाली ब्लड सप्लाई में जितना कार्डियक आउटपुट निकलता है, हार्ट जितना ब्लड एरोटा के अंदर इजैक्यूलेट करता है, उस टोटल कार्डियक आउटपुट का 5% हार्ट अपने खुद के लिए ले लेता है बाय द कोरोनरी आर्टरीज. और इतना सारा ब्लड हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स को
ब्लड सप्लाई देने के लिए सफिशिएंट होता है। मीन्स 5% of blood, a maximum amount of blood which is received by the heart for their essential energy production, have rich amount of oxygen and nutrients। और इस रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर एरोबिक ब्रेकडाउन होता है फैट मॉलिक्यूल्स का और शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का, जिनसे अच्छे अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, अपने फंक्शंस के लिए यूज करता है। सो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मायोकार्डियल टिश्यूज। Cardiac output. What is the cardiac output? The cardiac output is the amount of blood eject from each ventricle every minute. What is the cardiac output? हर एक यानी प्रत्येक वेंट्रिकल से एक मिनट में कितना ब्लड बाहर निकाला जा रहा है, that volume is called cardiac output. The amount expelled by each contraction of each ventricle is the stroke volume. प्रत्येक वेंट्रिकल से एक बीट में, ध्यान से सुनना, एक बीट में जितना ब्लड बाहर निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में जितना ब्लड बाहर निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। अगर हम बात करें कि हार्ट की टोटल हार्ट रेट 72 है, मान के चले कि हार्ट एक मिनट में 72 बार बीट करता है, 72 टाइम्स, तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकाल लेंगे? यानी कि 72 स्ट्रोक वॉल्यूम्स होंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को 72 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। मानते हैं नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, कितना होता है? 70 to 80 ml। तो 70 इंटू 72 जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट, अप्रोक्सीमेटली 5 to 5.5 लीटर। Cardiac output is expressed in liter per minute and is calculated by multiplying the stroke volume by the heart rate measured in beat per minute. Same, cardiac output equal to stroke volume into heart rate. In a healthy adult at rest, the stroke volume is approximately 70 ml, and if the heart rate is 72 per minute, bit per minute, the cardiac output is 5 liter per minute. This can be greatly increased to meet the demand of exercise to around 25 liter per minute, and in athletes up to 35 liter per minute. This increase during exercise is called the cardiac reserve. नॉर्मली हमारा कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर पर मिनट, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो ये वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है और हमारे हार्ट की कैपेसिटी होती है कि वो 25 लीटर पर मिनट तक कार्डियक आउटपुट दे सकता है, और एथलीट्स के अंदर 35 लीटर पर मिनट तक, और इसे कहते हैं हम कार्डियक रिजर्व। व्हेन इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई इन is needed meet increased tissue requirements of oxygen and nutrients, heart rate and a stroke volume can be increased. Factor affecting cardiac output, जैसे कि हमने देखा कार्डियक आउटपुट क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो वो सारे फैक्टर जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करते होंगे तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा, या वो सारे फैक्टर्स जो हार्ट रेट को अफेक्ट करते होंगे तो भी कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा। सो व्हाट आर द दोज फैक्टर? फर्स्ट, VEDV, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीलोड। वेनस रिटर्न मीन्स कितना ब्लड हार्ट को लौट करके आ रहा है। पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से ब्लड लौट के आता है वो डिपेंड करता है पोजीशन क्या है बॉडी की। स्केलेटल मसल पंप कितना कर पा रही हैं, रेस्पिरेटरी पंप कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की मायोकार्डियल मसल्स कितनी स्ट्रेंथ के साथ में, कितनी मजबूती के साथ, कितनी ताकत के साथ, फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ब्लड का वॉल्यूम कितना है पर्सन के अंदर। Next one is the stroke volume. The stroke volume is determined by the volume of blood in the ventricle immediately before the contract.
The ventricular and diastolic volume VEDV, sometimes called preload. Sometimes called preload. In turn, preload depend on the amount of blood returning to the heart through the superior and inferior vena cava. सो व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि ब्लड का वो अमाउंट जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले प्रेजेंट है, या आप ये कह सकते हो कि ब्लड का वो अमाउंट जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पर एक बीट में बाहर आता है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. नेक्स्ट वन इज द हार्ट रेट. The heart rate determines cardiac output. If heart rate rise, cardiac output increases, and if falls, cardiac output falls. To the main factor determining heart rate are outlined below. Heart rate क्या होती है? Heart rate is the rate of heart contractions और relaxation, means cardiac cycles. एक मिनट में हार्ट में कितनी cardiac cycles कंप्लीट हो रही हैं, these counts are called हार्ट रेट एक मिनट के अंदर. इसीलिए इसका जो यूनिट है वो भी होती है पर मिनट, बिट्स पर मिनट. थैंक यू गाइस.